हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब जानते हैं न्यूनतम दूरी के ऊपर एक क्वेश्चन वेक्टर में पूछा जाता है। ज़्यादातर वो सदिश रूप में पूछा जाता है, लेकिन ये हमारा कार्तीय रूप में दे रखा है। एक्स वाई जेड में रेखाएं दे रखी है। इसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है, बड़ा लेंथी फॉर्मूला है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ और यही करूँगा कि सबसे पहले जो हमारे पास रेखाएँ हैं, इन रेखाओं को आप सदिश रूप में लिख दीजिए। रेखाओं पर नोट कर दीजिए x+1/7, y+1/-6 और z+1/1। दूसरी है हमारे पास x-3/1, y-5/-2 और z-7/1। मैं आपको सदिश रूप में लिखना सिखाता हूँ। देखिए कितने आसानी से लिख देंगे सदिश रूप में। तो सदिश रूप में लिखने क्या करना पड़ेगा, वेक्टर आ लगाना है। यहाँ पर एक सदिश लिखा जाएगा और प्लस का अदिश राशि कोई भी, फिर एक यहाँ सदिश लिखा जाएगा इस तरीके से। तो पहले हम समीकरण समझते हैं क्या है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, वो होता है x- के x1/a, फिर होता है y- के y1/b, फिर z1 - z/c, ये बनता है। तो ये जो नीचे वाले रिजल्ट हैं वो तो आपको यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, ओके। और जो यहाँ के रिजल्ट्स हैं ऊपर वाले, ये रिजल्ट आपके आ जाएंगे आगे। तो अब यहाँ सवाल ये है कि हमारे पास तो यहाँ होता है x- के x1 और जबकि यहाँ दे रखा है x+x1। तो x+x1 का मतलब एक्चुअली होगा x -1, ठीक है, तभी तो ये प्लस का बना होगा यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पहला आएगा x1 वो होगा -1, ठीक है, सीख गए आप। तो लिखो -1, तो यहाँ -1 लिखा जाएगा, वो बन जाएगा i के साथ, तो -1i। यहाँ बन जाएगा j के साथ, तो -1j, और ये बन जाएगा k के साथ, तो ये भी प्लस में है इसलिए ये भी माइनस का लिखा जाएगा। नीचे वाले जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ऐसे लिख दिए जाएंगे, 7i आ जाएगा, -6j हो जाएगा और प्लस का k हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपके। अब हम दूसरे के लिए बनाते हैं, एक बार फिर समझने का आपको मौका मिलता है और देखिए कैसे कैसे बनाएंगे। भाई नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप आराम से बना देते। पहला फर्स्ट आई हो जाएगा -2j हो जाएगा, प्लस का 1k हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले में देखो x- के x1 होता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 5j और ये हो जाएगा प्लस का 7k। इस तरीके से हमने इसको नोट कर लिया, तो हमारी ये सदिश रूप में आ गई। अब इसके बाद ना हम लोग पहले कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो पहला वाला तो बन जाएगा आपका a के लिए, तो a1 नाम रख देंगे उसका, और उसी का सदिश जो बनाएंगे हम लोग उसका नाम रख देंगे b1। ये 7i हो जाएगा, -6j हो जाएगा और प्लस का k हो जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण की बात करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा a2, 3i, 5j, 7k। इसका नाम हो जाएगा b2, i - 2j और हो जाएगा k, ठीक है। इसके बाद मैं आपको फॉर्मूला दिखाना चाहता हूँ। देखिए फॉर्मूला देखिए क्या बनता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्मॉलेस्ट या न्यूनतम दूरी। फॉर्मूला होता है a2 - a1। जो आपने a1 निकाले हैं ना, a1 a2 ये दोनों घटाने हैं, इसके बाद डॉट लगाना है, b1 क्रॉस b2। जो आपने b निकाले हैं ना ये वाले, इनकी क्रॉस निकालनी है। इस पर फिर फाइनल आंसर मोड लगा देंगे ताकि आंसर प्लस में आए। और नीचे भी क्या करते हैं, जो b1 b2 क्रॉस निकाला है ना उसका मोड लगा देंगे। दो काम करने हैं, दिस एंड दिस, और जो रिजल्ट ये निकल कर आएगा उसका हम लगा देंगे मोड। तो ये हमारे इस तरीके से 3 काम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब a1 - a2 निकालेंगे। पहले तो a2 का मान डाल दीजिए, 3i j और 7k माइनस, जब हम a1 में माइनस लगाएंगे ना तो सारे रिजल्ट क्या हो जाएंगे प्लस के, तो प्लस का i, प्लस का j और प्लस का k। तो यहाँ से निकाला आपने a2 - a1 वेक्टर का जो रिजल्ट आया, i के साथ i करेंगे तो बन जाएगा 4i, j का j के साथ करेंगे तो आप समझ ही रहे हैं 6 बन जाएगा, k का k के साथ करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 8k। तो इस तरीके से आपने इनको तो एक को तो निकाल लिया। अब दूसरा रिजल्ट क्या निकालना होता है हमें, b1 b2 का क्रॉस। कैसे निकालते हैं वो, i, j और k के साथ। तो यहाँ पर b1 का मान डालो पहले, तो ये है 7 - 6 और 1 हो जाएगा। फिर b2 का है 1 - 2 और 1। इसको ओपन करना, ठीक है, ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर तो -6 हो जाएगा और प्लस का बन जाएगा आपका 2। माइनस जे के साथ लेते हैं, फिर अब हम लोग जे के साथ लेंगे तो ये तो ले नहीं सकते हम लोग, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर, तो 7 - 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपकी। अब के साथ करते हैं, के साथ लेंगे तो ये रिजल्ट नहीं ले सकते, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर, हो जाएगा -14 और प्लस के हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आई के अंदर का रिजल्ट निकल कर आएगा -4i, जे में निकल कर आएगा -6j और के में निकल कर आएगा -8k। हमने देखा था कि भाई b1 और b2 जो क्रॉस है इसका हमें मोड की ज़रूरत भी पड़ेगी फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। मोड भी निकाल लेते हैं इसका।
मोड भी हम इसका निकाल लेते हैं, यानी मापांक। तो यहाँ हो जाएगा, कैसे निकालते थे भाई, अंडर रूट जाएगा पहले तो, आई के गुणांक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, और 6 करेंगे 36 हो जाएगा, और 8 करेंगे तो 2 8 64 64 हो जाएगा। सबको ऐड करो, ये बन जाएगा 100, और 100 में जोड़ेंगे 16 तो हो जाएगा 116 116 बन जाएगा अगर हम लोग B1 B2 का क्रॉस निकालते हैं तो। और मोड करने के बाद हमने ने देखा था फॉर्मूले के अंदर हमें ज़रूरत पड़ी थी कि A1 A2 जो था एक्चुअली में, और B1 और B2 जो थे वो आपस में कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे डॉट लगाकर। ठीक है, हमने A2 A1 का मान निकाला, ये निकाला देखो 4i 6j और प्लस का 8k, क्या क्या था 4i 6j 8k डॉट, और क्रॉस का मान निकाला था हम लोगों ने, ये निकाला था माइनस का 4i माइनस का 4j माइनस का 4i माइनस का 6j और माइनस का 8k, ये हमने निकाला था। अब इसका रिजल्ट निकालते हैं, आई वाली के आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस का जे वाली जे से करेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, के वाली के से करेंगे तो 2 64 64 हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट निकल कर आपके पास आ जाएगा माइनस में ही 116। ठीक है, अब हम न्यूनतम दूरी वाला जो फॉर्मूला उसको यूज़ करते हैं। न्यूनतम दूरी फॉर्मूला था उसका कि भैया A2 माइनस A1 हो और सदिश में इसके साथ B1 क्रॉस B2 का रिजल्ट हो, अदिश गुणन निकालें और नीचे हम मोड से डिवाइड कर दें, ऊपर भी हमारा मोड आ जाए। तो ऊपर का रिजल्ट हमने निकाला था ना डॉट में, देखो ये निकाला है, कितना आया था माइनस का 16 था ना, माइनस का 116 था, माइनस में मोड लगा हुआ है प्लस बन जाएगा। नीचे हमने निकाला था शायद 116 ही आया था, और वो भी मोड की रूट के अंदर ये निकल कर आया, देखो है ना। तो फाइनली अब मोड से जो भी रिजल्ट निकल कर आता है वो तो पॉजिटिव होता है, जिसका मतलब 116 बन जाएगा, नीचे है 116। तो अब देखिए इसे लिख देते हैं हम 116। ठीक है, कैसे लिखते हैं, ऊपर अगर x है नीचे अंडर रूट x है, इसका मतलब क्या होता है ऊपर की पावर 1 है ना, नीचे की पावर कितनी है आधी पावर है, तो कितनी पावर बचेगी आपकी आधी पावर, कहाँ की ऊपर की, आधी पावर का मतलब होता है अंडर रूट। तो नीचे अंडर रूट दे रखा होता है ऊपर अंडर रूट आ जाता है, या ऐसे सोच सकते हैं आप कि इस तरीके से अगर दे रखा है तो अंडर रूट एक्स ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर आ जाएगा एक्स रूट एक्स, नीचे आ जाएगा रूट की मतलब एक्स हो जाएगा, एक्स कट गया तो रूट कितना आ जाएगा एक्स में। जैसे चाहो वैसे आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।